नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का हमारा पॉडकास्ट इस विषय पर होने वाला है कि जब हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, जब कुछ नया जानना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को। यानी कि जितना जानना चाहिए उस चीज़ को सीखने से पहले उससे ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। वैसे इसमें कोई हर्ज है नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक जानना चाहते हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध है। आप यूट्यूब से या फिर किसी वेबसाइट से या स्पेसिफिक आदमी से उसकी वेबसाइट पर जाके या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को सीखने से पहले उसको ओवर एनालाइज करते हैं, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्रिकेट खेलना शुरू करना है। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट आ रहा है और आप समझते हैं कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, जनरली खेलना चाहिए, नॉर्मली खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। और आपके बहुत सारे दोस्त खेलते हैं या आपके स्कूल में कंपटीशन होते हैं और जो टीम में होता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। तो आप क्रिकेट खेलने के बारे में, सीखने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है आपने, और आपने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि क्रिकेट खेलने के टिप्स। अब पहले तो उसके 50 नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे और 50 पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, और उन 50 नेगेटिव पॉइंट्स को देखकर आप परेशान होना शुरू करेंगे कि पहले तो हाइट 6 फीट 5 इंच होनी चाहिए, आप 8 घंटा लगातार क्रीज पर खड़े रह सकें, आप बॉल फेंकें तो वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो हर ओवर में 50 रन बनने चाहिए। ऐसे ऐसे फैक्ट्स और टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे लोग कि आप उससे इतने घबरा जाएंगे, इतने पागल हो जाएंगे कि आप क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात है, आप ये सोच लेंगे कि अगले अगले कई वर्षों में, अगली पूरी ज़िंदगी में आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। यह है ओवर एनालिसिस। इसी तरीके से हम कई चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आप लिखना शुरू करना चाहते हैं, आपको लिखने में इंटरेस्ट आ रहा है और आप समझते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं, हालांकि अभी आपने लिखा नहीं है, और आप यूट्यूब पर और कहीं भी देखना प्रारंभ करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। अब वो 50 तरीके की चीज़ें बताएंगे कि आपको पंक्चुएशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको छंद का, आपको ताल का, आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, और आप वहीं से घबराना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि लिखने के लिए छंद का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। आपको तो पता ही नहीं था कि लिखने के लिए चौपाई और दोहा जैसी कोई चीज़ें होती हैं, या फिर मात्राओं के साथ साथ लिखना होता है, 16 मात्राएं, 8 मात्राएं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय सबसे आसान ये है कि आप वो काम करना शुरू करें और साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा सीखना प्रारंभ करें। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो आप वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज देखें, क्लासेस देखें और साथ साथ में एडिट करें। आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहे हैं, आप हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, आप तबला बजाना सीख रहे हैं, आप डांस करना सीख रहे हैं, आप कुछ भी करना सीख रहे हैं, आप एक्सेल फाइल्स चलाना सीख रहे हैं, एम एस एक्सेल चलाना सीख रहे हैं। लेकिन आप ऐसा हड़बड़ी में नहीं रहिए कि 1 महीने में आप बिल्कुल प्रो प्लेयर बन जाएंगे। आप संयम रखिए और सीखते रहें। 3 दिन से सीखिए 10 चीज़ें। वो जो आजकल बड़ा चलता है कि 10 चीज़ें जान गया होता तो उससे कुछ होगा नहीं आपका, और आपको समझने में भी वक्त लगेगा कि वो सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, वो खेल कैसे खेलते हैं, लिखते कैसे हैं, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। तो आप अपना समय लें और धीरे धीरे उसमें ग्रो करें। उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें, उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, उससे रिलेटेड आदमियों को जानें, व्यक्तियों को जानें, उनके बारे में जानें और उन्होंने क्या बताया है कि कैसे उस चीज़ को एक बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। बस इतना आसान है। आसान कहने का मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ 1 महीने में आ जाएगी। हो सकता है वो चीज़ 3 साल में आए। जैसे कि कुछ लोग जो म्यूज़िक के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि म्यूज़िक 1 महीने में तो नहीं आएगा, कोई कितना भी अच्छा बता ले। लोग सालों प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, धुन समझते हैं, प्रोडक्शन सीखते हैं, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, बजाना सीखते हैं, गाना सीखते हैं, तब कहीं जाकर वो थोड़े से अच्छे बन पाते हैं। और अगर आप अच्छे म्यूजिशियंस को जानते हैं या आपके कोई मित्र म्यूजिशियन है तो आपको पता होगा कि वो 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर लोग कहते हैं कि वाह,
क्या टैलेंट है। आप तो पैदा हुए थे नेचुरल टैलेंट के साथ। नहीं साहब, नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे, बड़ी मेहनत मशक्क़त की है, बड़ा हार्ड वर्क किया है, बहुत समय दिया है। तो आप भी सीखिए, समझदारी से सीखिए, घबराहट के साथ, हड़बड़ाहट के साथ नहीं। और यही था हमारे आज पॉडकास्ट का टॉपिक। तो बस इतनी सी बात थी और इतनी छोटी सी सीख के साथ हम और आप बहुत खुश होते हैं ये सब चीज़ें जानकर, क्योंकि जाननी चाहिए। कभी कभार हम बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, लोग कहते हैं तुम्हें तो आ नहीं रहा है। हमारे दोस्त जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ सीख रहे हैं, उन्हें थोड़ी जल्दी आती हैं वो चीज़ें, हमें शायद थोड़ी लेट आती हैं। तो हमें लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे। नहीं, सीख लेंगे, थोड़ा सा वक्त शायद ज़्यादा लगे, लेकिन सीख तो ज़रूर लेंगे। तो बस इसी बातचीत के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता लेता हूँ आपसे इजाज़त। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, नई चीज़ें, नए लोग से मिलते रहें, अपना काम करते रहें, स्वस्थ रहें और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़ा ख्वाब देखते रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, शायद ऑडियो बुक में या स्टोरी टेलिंग सेशन में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। शुक्रिया।